हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम्स आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स में कैसे परीक्षा की तैयारी करें, कैसे करना है, वैसे इस एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही कम दिन बचे हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है कि इतना ढेर सारा सिलेबस है और हम उसकी तैयारी कैसे करें। जिन बच्चों ने हो सकता है पढ़ाई बहुत ही कम की, उनके दिमाग में बहुत प्रेशर होगा पढ़ने के तरीके। तो जरूरी नहीं होता कि हमें हर एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो। आप अपनी 12th क्लास से याद करिए, 12वीं क्लास में। क्या 12वीं क्लास में आपने पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, पूरा तैयार हुआ तभी आप पास हो पाए? पास होने के लिए जरूरी नहीं होता कि हमें पूरा सिलेबस ही तैयार हो जाए। जिन बच्चों को तैयार है अच्छे ढंग से, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जिनको नहीं भी तैयार है, उनको तैयार करने के लिए मैं आपको जो है प्रेरित कर रहा हूँ कि आपको तैयार कैसे करना है। परीक्षा में तो आपको 36 नंबर ही लाने होते हैं, 40 नंबर ही लाने होते हैं। हर सब्जेक्ट में 10 नंबर पास होने आते हैं। तो आप परीक्षा में ऐसी चीज़ों को पकड़िए एग्ज़ाम में कि जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे मैथ की बात करते हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की जो है कुछ वेक्टर और 3D भी आता है। आप बात करते हैं, जैसे एक छोटे से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा। जैसे क्रिकेट टीम में मान लीजिए 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी होते हैं। अब 15 खिलाड़ी में हमारे पास में सारे खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 20-20 मैच देखा जाए तो उसमें ढेर सारे खिलाड़ी होते हैं जो है। अब सारे अच्छे प्लेयर होते हैं तो सभी को तो जो है इंटरनेशनल टीम में नहीं खिला देते हम लोग जो है। उसमें से 15 खिलाड़ी जाते हैं किसी दूसरे मैच से खेलने के लिए। उस 15 खिलाड़ी में 11 खिलाड़ी ही चुने जाते हैं केवल मैदान में उतरने के लिए। उस मैदान में खेलने के लिए आपको कैप्टन भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, 2 जो है ओपनर भी चाहिए, 2-3 अच्छे जो है बल्लेबाज चाहिए, गेंदबाज। यानी 6 लोगों का स्थान एक निश्चित होता है कि उन्हें चाहिए। बाकी जो 5 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी बचे, उनमें से किसी न किसी को चुन लिया था। तो ऐसे एग्जामिनेशन का भी हाल है जो है। अलजेब्रा में सेट थ्योरी से क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल से भी क्वेश्चन आता है, क्रमचय संचय प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विपद प्रमेय से क्वेश्चन आता है, ये लगभग और द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स और अवयव का एक क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा अलजेब्रा में से मुझको 8 या 10 क्वेश्चन मिले। आपको लगता नहीं कि पूरी मैथ में पास होने के लिए 10 क्वेश्चन पर्याप्त है? जिन बच्चों ने तैयारी ठीक से ना की, वो अलजेब्रा की इन चैप्टरों को ही पढ़ लीजिए। फिर कैलकुलस में डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रल हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया और लिमिट या फंक्शन क्वेश्चन हुए। इनसे मिला के 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। हायर डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 99% रहता है। हायर डिस्टेंस के मैंने कॉन्सेप्ट कुछ डाले हुए हैं जो है, आप उनको पढ़िए, 99% उनसे फंस जाता है। इनवर्स फंक्शन मैंने डाला हुआ है, उससे प्रिंसिपल वैल्यू या उससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका यदि सिलेबस पूरा नहीं तैयार हो रहा, प्लस कोऑर्डिनेट में जो है वृत्त का समीकरण एक केंद्र से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो अब आप देखिए, जैसे इन चैप्टरों की जो है इतने सारे चैप्टर्स हो गए हमारे पास में पढ़ने के लिए, तो हम लिमिटेड 5-6 चैप्टर अलजेब्रा के पढ़ लें। इसके बाद में कैलकुलस 2-3 चैप्टर पढ़ लें और इनकी खींच की मेहनत करके तैयारी कर लें तो एग्जाम में पास हुआ जा सकता है। जिन्हें पास होने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे पास हो, एग्जाम निकट है और हमारी तैयारी कम रह चुकी है, तो हम कैसे पास हो जाए, उनके लिए ये है कि जो है ये सारे चैप्टर जो है प्लेलिस्ट में हमारी जाकर आप एक वीडियो देखिए। उसमें बहुत अच्छी हमने कॉन्सेप्ट सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर की हमने थीम निकाल कर उसमें रख दिए। और फिर ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी कि एक छोटा सा डिफरेंशियल क्वेश्चन आ जाए जो है और वो आप ना कर पाए। जो है एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 12th में याद करिए कि जो है क्या सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट और बड़े क्वेश्चन ही रखे जाते थे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। पेपर को बैलेंस करके ही बनाया जाता है, उसके दिमाग को ध्यान में रखकर जो है। मेरा आप लोगों बच्चों से यही कहना है कि पेपर में आप जो है सबसे पहले चैप्टर को टारगेट बना दीजिए कि हमें क्या क्या लेवल कवर करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कौन सा मॉडल पेपर सेट करें। मॉडल पेपर का मतलब होता है बच्चों स्पीड की 25 क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लग रहा। प्लस मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि हर चैप्टर से कहीं ना कहीं टच किया गया तो वो चैप्टर समय पर याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा। तो मॉडल पेपर लगाने से पहले आपको चैप्टरों में कुछ ना कुछ कवर करना पड़ेगा। द्विपद प्रमेय हो गया, सारणिक अवयव हो गया, बहुत अच्छे ढंग से मैंने क्लियर करा हुआ है। इसके बाद सेट थ्योरी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्रमचय संचय प्रायिकता हो गया, मैट्रिक्स और अवयव। प्ले लिस्ट में जाकर इनके जो आप जो जितने भी नोट्स बनाए आप पहले 100% तैयारी कर लीजिए आप इनकी जो। फिर इंटीग्रल की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने कुछ डाली। आप देखिए निश्चित रूप से 100% आप किसी भी मॉडल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आप एक मॉडल पेपर की बात करें सर, काउंसलिंग मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनको तैयारी करने के बाद में आप निश्चित रूप से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में टाइम बचाना तो इन चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा जो है। बाकी बहुत शुभकामनाएं एग्जाम्स के लिए।
मेरी ईश्वर से दुआ है कि हर एक बच्चा पढ़ने वाला हो, जो निश्चित रूप से पास हो। प्लस दूसरा एक चीज़ और कहना चाहेंगे हम जो इसमें जो है कि एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग से बचें। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, जैसे बोल देते हैं कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो क्या करते हैं 25 टिक कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, जैसे 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, उस मैथ में 25 क्वेश्चन में से आपने यदि जो 17-16 क्वेश्चन सही कर दिए, आपको एक आध क्वेश्चन में डाउट हो तो टिक कर दीजिए, अदरवाइज आपको पूरे 25 में टिक करने की क्या जरूरत है। नेगेटिव फीलिंग आती है उससे। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि यार इसके 17, इसने 25 अटेम्प्ट किए, 17 है और 8 उसकी नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव बढ़ जाती है। यदि आप 25 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी 100% मार्किंग हो जाएगी। यार इसने जितने अटेम्प्ट किए हैं, जितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, उतने क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं ना। हाँ, वो बच्चा जरूर है कि जिसको पूरी मैथ में केवल 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केवल 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, तो आप जो है आप पूरी टिक कर सकते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी फेल है ना। तो ऐसी नौबत आने से पहले मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी नोट्स मैंने बनाए सबके बना ले। अभी भी समय है 4-5 दिन का जो है नेवी के एग्जाम्स के लिए जो है 10 दिन का, तो आप नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से आप फिजिक्स में भी करिए। जो भी चैप्टर्स है फिजिक्स में जो है एक एक क्वेश्चंस की लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज जो है आप मेहनत कर सकते हैं। अभी भी समय है, किसी भी चीज़ के लिए जो है बहुत कम समय में भी तैयारी की जा सकती है यदि ठान लिया जाए तो। सो कोशिश करिए कि जो बच्चे बहुत नियरेस्ट पास हो रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग से बचे। और चैप्टर के बारे में जैसे मैंने बताया कि द्विपद पर में तो आना ही आना है, अलजेब्रा आना ही आनी है, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम होता है, तो उसमें 2-4 चैप्टर छाड़ लीजिए, बाकी आप पूरा फोकस इन्हीं पर लगा दीजिए, फिर मॉडल में पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं ईश्वर से कि आप सभी लोग जो है सेलेक्ट हों और मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो बना सकूँ।